फाइनेंशियल मार्केट को सरल भाषा में सीखने के लिए हमारे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। पार्ट 1 ऑफ वॉल्यूम एनालिसिस में आपने क्या क्या सीखा था। वॉल्यूम किसे कहते हैं, उसके बेसिक एग्जांपल्स मैंने बताए थे आपको। एक का एग्जांपल देके एक का जो मैंने बाइंग सेलिंग किया था उसके बेसिस पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था। उसके साथ ही मैंने आपको चार्ट में एक्सप्लेन किया था कहाँ पे हमें वॉल्यूम दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको एनएससी के वेबसाइट पे जो डेटा हमें मिलते हैं वो कहाँ से ढूंढना होता है, कैसे ढूंढना होता है, वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी। और उसका स्नैपशॉट लेके मैंने आपको बताया था वहाँ पे वॉल्यूम कहाँ पर होता है, वैल्यू क्या होती है, वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की थी। उसके साथ ही एवरेज प्राइस का कैलकुलेशन भी मैंने बताया था कि आप वैल्यू और जो वैल्यू और टोटल जो वॉल्यूम है, क्यूमुलेटिव वॉल्यूम क्या होता है, वो सारी चीज़ें भी बताई थी आपको। और उसके बेसिस पे हम किस तरह से एवरेज प्राइस कैलकुलेट करते हैं वो सारी चीज़ें भी हमने बताई थी आपको। इसके साथ ही हमने आपसे 4 केसेस डिस्कस किए थे। 4 केसेस जो डिस्कस किए थे वो क्या थे, ठीक है, वो क्या थे वो मैं थोड़ा फिर से बता देता हूँ अगर आप भूल गए होंगे तो। पहला केस ये था कि अगर मेरा प्राइस बढ़ रहा है और मेरा वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ठीक है, ये मेरा वॉल्यूम है और ये मेरा प्राइस है। ओके, मार्केट में मेरा किसी पर्टिकुलर शेयर का प्राइस भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, दैट मीन्स माई मार्केट इज बुलिश। ओके, ये पहला केस था। दूसरा केस क्या था कि अगर मार्केट में मेरा प्राइस बढ़ रहा है बट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, वॉल्यूम कम हो रहा है और प्राइस मेरा बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉशियस होना है, कॉशियस। यहाँ पे कॉशन लेना है हमें। क्यों कॉशन इसलिए लेना है क्योंकि यहाँ पे जो अब प्राइस तो बढ़ रहा है बट कौन कर रहा है, जो बायर्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं है। ज्यादा स्ट्रॉन्गर इन द सेंस क्या होता है कि लोग रिटेल ट्रेडर्स बाइंग करते जा रहे हैं कंटिन्यूसली। अगर यहाँ पे किसी बड़े ऑपरेटर की या बड़े प्लेयर की या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की या फिर किसी बड़े बैंक की एंट्री हो जा रहा हो, यहाँ पे बड़े अमाउंट में सेलिंग कर दे तो क्या होगा, आपको इतना लॉस हो जाएगा, आपको स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो ऐसी गलती कभी ना करें। तो इस तरह से कॉशियस होने की जरूरत होती है बिकॉज बाइंग इज इन वीकर हैंड्स। ओके, वीकर बायर्स है वहाँ पे, ठीक है। स्ट्रॉन्गर बायर्स कौन है, बड़े बड़े प्लेयर्स, ऑपरेटर्स, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये सारे होते हैं बड़े प्लेयर्स। थर्ड केस क्या था, थर्ड केस मेरा ये था अगर मेरे चार्ट में प्राइस डिक्रीज हो रही है, ओके, डिक्रीज हो रही है और वॉल्यूम भी मेरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। प्राइस मेरी डिक्रीज हो रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, हर एक कैंडल के ऊपर, मतलब डेली कैंडल बोलो या 1 घंटे की कैंडल बोलो, हर एक कैंडल के ऊपर जो मेरी ट्रेडिंग हो रही है उसमें जम की ट्रेडिंग हो रही है, जम की सेलिंग हो रही है। मतलब मेरा सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा बना हुआ है। ये थर्ड केस था। इसका मतलब क्या होता है, मेरा मार्केट बियरिश है। क्या है, बियरिश है मार्केट, मतलब सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा है। ओके, चौथा केस क्या था, चौथा केस ये था कि मेरा प्राइस डिक्रीज तो हो रहा है बट वॉल्यूम वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, सेलर्स आर वीकर, ठीक है, मतलब छोटे मोटे सेलर्स है वो सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कभी भी एक बड़े ऑपरेटर का या फिर बड़े इंस्टीट्यूशन का एंट्री हो सकता है जो बड़ी अमाउंट में बाइंग कर ले, ठीक है, बाइंग कर ले और आपका मे भी हो सकता है स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस होने की जरूरत होती है। तो ये सारी चीजें हमने पार्ट 1 में सीखी थी। तो मैंने थोड़ा रिवाइज कर दिया बिकॉज वो सारी चीज़ें हम वापस से अपने एनालिसिस में यूज़ करने वाले हैं। और किस तरह से वॉल्यूम एनालिसिस का हम यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें हम थोड़ा देखेंगे। ओके, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, हर एक पॉइंट बाय पॉइंट मैंने कैप्चर किया है और उसके साथ ही मैंने आपको चार्ट पर ले जाके दिखाऊंगा कि किस तरह से वॉल्यूम एनालिसिस का हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी इंडिकेशन को, किसी भी ट्रेंड रिवर्स को, ठीक है, और ट्रेंड रिवर्स को समझने को और एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए वो सारी चीज़ें हम डिसाइड कर सकते हैं। सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल तरीके से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इससे सिंपल तो मुझे लगता नहीं है कि यूट्यूब पे आपको कोई सिखा भी पाएगा। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने पॉइंट की तरफ। अब देखिए, हाउ टू यूज वॉल्यूम इन टेक्निकल एनालिसिस। जो मैं बात कर रहा हूँ आपको कि वॉल्यूम का यूज कैसे करें टेक्निकल एनालिसिस में, सीधी सी बात है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको 4 केसेस बताए थे, उसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली थी, आपने ध्यान दिया होगा तो, ठीक है। वो सारी चीजें पॉइंट बाय पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा फिर से।
पहला पॉइंट है द स्टॉक शुड फॉर्म ए रिकग्निजेबल कैंडलस्टिक पैटर्न, चाहे वो बुलिश हो चाहे वो बेरिश हो, ठीक है। एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, ये सपोर्ट एंड ये रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। यहाँ पे अप ट्रेंड के टॉप में कौन सी कैंडलस्टिक मिलती है, बेरिश कैंडलस्टिक मिलती है, जहां से ट्रेंड रिवर्स होता है, ठीक है। और डाउन ट्रेंड के बॉटम में, ठीक है, ये सपोर्ट में आगे एक्सटेंड करूँ, डाउन ट्रेंड चल रहा है मेरा, बॉटम में कौन सी कैंडल मिलती है, बुलिश कैंडल मिलती है, ओके। यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो जाता है मेरा। ये सारी चीजें मैंने अपने कैंडलस्टिक पैटर्न एनालिसिस के प्लेलिस्ट में हर एक वीडियो में कैप्चर की हुई है। डेफिनेटली बहुत ही बेस होता है कैंडलस्टिक पैटर्न, क्योंकि किसी इंडिकेटर को पढ़ने से अच्छा है आप प्राइस को पढ़ो। प्राइस पैटर्न अगर आप समझ गए ना, तो किसी इंडिकेटर की जरूरत ही नहीं है आपको लाइफ में। मैं गारंटी देता हूँ आपको, सपोर्ट रेजिस्टेंस और प्राइस एक्शन आपको पता चल जाए, कैंडल स्टिक कैसे बिहेव करते हैं, वो पर्टिकुलर पैटर्न्स आपको समझ में आ जाए ना, तो वॉल्यूम का यूज करके आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो मार्केट में, अच्छा खासा ट्रेंड पहचान सकते हो। कौन जो लोग टिप देते हैं ना, वो टिप पे भी आप बता सकते हो अरे यार ये फेक टिप दे रहा है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं, यहाँ से मार्केट डेफिनेटली नीचे जाने वाला है फॉर ए शॉर्ट टर्म, ठीक है। इस तरह के आप वहां पे चैलेंज कर सकते हो लोगों को, इस तरह की चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। तो ऑफकोर्स कैंडलस्टिक पैटर्न तो हमें कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए। कैंडलस्टिक पैटर्न इज ए वेरी मच बेसिक थिंग ऑफ दिस टेक्निकल एनालिसिस, जो कि सब जगह काम करेगी आपको। क्रिप्टो मार्केट में भी काम करेगी, फॉरेक्स मार्केट में भी काम करेगी, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट मतलब आप करेंसी ट्रेडिंग आप बोल सकते हो। आपको स्टॉक मार्केट में भी, इंडियन स्टॉक मार्केट में भी काम करेगी। हर जगह टेक्निकल एनालिसिस जो है, बेसिक फंडामेंटल है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये हर जगह काम करेगी आपको। तो वॉल्यूम के बेसिस पे हमें कैसे ट्रेड करना है वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहला पॉइंट ये बोला जा रहा है कि स्टॉक शुड फॉर्म ए रिकॉग्निजेबल कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। या तो वो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए बॉटम में सपोर्ट के पास, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए और अच्छा खासा वॉल्यूम दे दे, एक बड़ा सा वॉल्यूम दे दे हमें पिछले कैंडल्स के कंपेयर में, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे बॉटम में, ठीक है। इस वॉल्यूम के बेसिस पे भी हम यहाँ पे ट्रेड में एंट्री लेने का सोच सकते हैं, अगर आपने कैंडलस्टिक पैटर्न समझा है। तो उसमें मैं एक बुलिश कैंडलस्टिक का नाम लेता हूँ, ठीक है, जिसे हम बुलिश एंगल्फिंग कहते हैं, ओके। बुलिश एंगल्फिंग बोल दो आप, हैमर बोल दो यहाँ पे, बुलिश किकर बोल दो, ठीक है। इस तरह के अगर पैटर्न फॉर्म होते हैं यहाँ पे और वॉल्यूम काफी अच्छा बनता है पिछले कैंडल्स के कंपेयर में, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। और अच्छा खासा, जब तक आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है या फिर इसके रेंज में ही है, कम ज़्यादा इसी रेंज में है, तो आप तब तक वेट कर सकते हो एटलीस्ट रेजिस्टेंस लेवल तक जाने तक, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको वेट करना पड़ेगा, अगर ब्रेकआउट देता है तो ऑफकोर्स आपको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे एग्जिट कर लेना है, अगर यहाँ से ट्रेंड रिवर्स की कोई भी इंडिकेशन मिलती है तो, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात थी, हाउ टू यूज वॉल्यूम। एक मैंने आपको बता दिया यहीं पे कि आपको इस तरह से, अब देखिए एक तो मैंने सपोर्ट पे बुलिश कैंडलस्टिक का बात किया, वही रेजिस्टेंस जोन में क्या करेंगे, रेजिस्टेंस जोन मतलब सप्लाई जोन होता है। सप्लाई जोन में अगर आपका कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो जाता है, ओके, या फिर यहाँ पे कोई ऐसी प्राइस रिजेक्शन मिल जाती है, अगर प्राइस एक्शन की बात करो और या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करो, तो कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे बन जाता है रेजिस्टेंस जोन में, सप्लाई जोन में, ठीक है। और उसके नीचे जो वॉल्यूम हो, काफी अच्छी वॉल्यूम हो, ठीक है, पिछले कैंडल के वॉल्यूम से काफी अच्छी हो, स्पाइक हो इस तरह से, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होगा कि आपको कंफर्मेशन मिल जाता है कि भैया यहाँ पे तो बड़े प्लेयर्स आके सेलिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको फॉलो करते हुए उनका हाथ पकड़ के जाना है। भैया वो हर रास्ता जानते हैं, प्रॉफिट कहाँ कमाना है, कैसे कमाना है, कितना कमाना है, वो सब कुछ जानते हैं वो। तो ऑफकोर्स उन्हें फॉलो करना है, उनका हाथ थाम लो और उनके साथ साथ प्रॉफिट बुक करते रहो शॉर्ट सेलिंग करके। कब तक करो, सपोर्ट तक जब तक ना पहुंच जाओ, ठीक है। फर्स्ट टारगेट आप वो रख लो, सपोर्ट पे भी ब्रेकआउट मिलता है तो आप सेकंड टारगेट बनाओ, उसके बाद भी एक सपोर्ट बनता है और सपोर्ट के नीचे ब्रेकआउट मिलता है, इस तरह से आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो यार, ठीक है।
तो वॉल्यूम का जो यूज होता है कंफर्मेशन के लिए यूज होता है, और कितना हम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकते हैं उसके लिए यूज होता है। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दी है। देखिए आप, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शुड कंफर्म द ट्रेड, ठीक है। द स्टॉप लॉस प्राइस शुड बी अराउंड स्टॉप लॉस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब क्या बोल रहे हैं, स्टॉप लॉस प्राइस जो होगा आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आसपास ही होना चाहिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आसपास होना चाहिए मतलब क्या हो रहा है, सपोर्ट के पास बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन गई है आपकी, ठीक है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन गई है, आपने यहाँ से एंट्री ले ली, यहाँ से एंट्री ले ली, आपको वॉल्यूम भी अच्छा खासा मिल गया। आप जो स्टॉप लॉस लगाओगे, अब सपोर्ट सपोर्ट प्राइस जो है ना, सपोर्ट प्राइस जो है उसके लो के नीचे लगा दो आप, ठीक है। या फिर आप कैंडलस्टिक पैटर्न, अगर हर एक वीडियो आपने देखा होगा मेरा, बुलिश और बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न जितने भी है सब मैंने वहां पे डिस्कस किया, अगर वो आपने देखा होगा ना, डेफिनेटली आप उसके बेसिस पे समझ जाओगे कि सपोर्ट पे कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस इस तरह से भी आप लगा सकते हो, वो आप प्लेलिस्ट पूरा देखो आप। कैंडलस्टिक पैटर्न तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए, अगर आप सच में ट्रेडर बनना चाहते हो तो कैंडलस्टिक पैटर्न तो आपको ऐसे सोते हुए कोई पूछ ले तो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये होता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ करते हैं। अब फॉर ए लॉन्ग ट्रेड, यहाँ पे देखिए, फॉर ए लॉन्ग ट्रेड द लो, ठीक है, मैं थोड़ा ये कर देता हूँ, थोड़ा यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ सो दैट आपको सब चीज़ें अच्छे से दिखाई दे, ओके। नो, थोड़ा गंदा कर देता हूँ मैं, बट ठीक है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव ही रहता है, कुछ मैं एडिशनल लव लेटर वगैरह तो लिखता नहीं, हो गए तो ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट, फॉर ए लॉन्ग ट्रेड द लो ऑफ द पैटर्न शुड बी अराउंड दिस सपोर्ट, ठीक है। लॉन्ग ट्रेड मतलब क्या हो रहा है, बाइंग, बाइंग जब मैं करूं, ठीक है, बाइंग जब मैं करूं फॉर ए लॉन्ग ट्रेड, लॉन्ग मुझे जाना है, फॉर ए लॉन्ग ट्रेड क्या हो रहा है, द लो ऑफ द पैटर्न शुड बी अराउंड द सपोर्ट, लो ऑफ द पैटर्न, जो कैंडलस्टिक मेरा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है, लाइक मान लेते हैं कि एक हैमर फॉर्म हो गई है यहाँ पे इस तरह से, तो इसका जो लो हो ना वो सपोर्ट के आसपास हो, ये सपोर्ट है मेरा, उसके एक दो प्राइस नीचे, एक दो रुपीज प्राइस नीचे हो ठीक है, या फिर हो सकता है कि ये सपोर्ट पे ही बन गया हो, ठीक है। तो इसका मतलब यही हो रहा है, जब भी मैं बाइंग करूं, ठीक है, तो मेरा लो, जो लो ऑफ द पैटर्न हो ना, वो अराउंड सपोर्ट ही होना चाहिए, सपोर्ट के आसपास होना चाहिए, बिकॉज डाउन ट्रेंड चल रही थी, सपोर्ट के पास आई, यहाँ से रिजेक्शन मिला और यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो गया, तो मेरा जो लो होगा वो सपोर्ट के आसपास होगा। सेम केस ऑफकोर्स मैं एंटर दबाऊंगा तो वो पॉइंट आ जाएगा, मैं बताता हूँ आपको। सेम केस क्या होगा, रजिस्टेंस, रजिस्टेंस के पास जब एंट्री लूँ मैं, एंट्री लूँ, यहाँ से मेरा शूटिंग स्टार बन गया है, ओके, शूटिंग स्टार बन गया है, ये जो लेवल होगा ये मेरा रेजिस्टेंस का लेवल होगा, ओके। यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली, तो जब भी मैं शॉर्ट करूँ तो इसका हाई जो हो वो अराउंड रेजिस्टेंस हो, देखिए आपको नेक्स्ट पॉइंट में वही देखेंगे, जब शॉर्ट मैं करूँ द हाई ऑफ द पैटर्न शुड बी अराउंड रेजिस्टेंस जोन, सप्लाई जोन, ठीक है, सिंपल सी बात है यार। अब इसमें क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ही करना है, और कुछ होता है क्या तीसरा ऑप्शन, होता है तो बता दो कमेंट बॉक्स में, मैं भी यूज़ करूँगा। अब पैसे बहुत कम है यार, खर्चे करने के लिए मिलते नहीं, मेरा पॉकेट मनी निकालने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है, ट्रेड लूँ कि नहीं लूँ। चलिए जोक सपाट, मजा कर रहा था। इसके साथ ही आप देखिए, वॉल्यूम शुड कंफर्म टू द ट्रेड, कैसे, द प्रेजेंस ऑफ अबव एवरेज वॉल्यूम ऑन बोथ बाय एंड सेल डे, ठीक है, चाहे आप बाइंग करो सपोर्ट पे, ठीक है, सपोर्ट पे आप बाइंग कर रहे हो, चाहे आप बाइंग करो फॉर लॉन्ग ए ट्रेड और सेलिंग करो तो शॉर्ट ए ट्रेड, ठीक है, चाहे आप बाइंग करो या सेलिंग करो, बस ये कंफर्म करो कि उस पर्टिकुलर डे पे मेरा वॉल्यूम जो हो एकदम मजबूत ऐसे टावर की तरह खड़ा हो, ठीक है, सेलिंग के टाइम पे भी एकदम इतना बड़ा टावर बना दे कि बस वहां पे बुर्ज खलीफा भी छोटा पड़े। तो इस तरह से आपको वॉल्यूम जो है जनरेट होनी चाहिए उस पर्टिकुलर डे पे, ठीक है, सिंपल सी है। अच्छा, इसमें अवॉइड क्या करना, अवॉइड करो आप लो वॉल्यूम बने तब, ठीक है। लोग क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, अभी मैं आपको थोड़ा बताता हूँ,
यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है। मार्केट क्या है, कभी भी ऐसे एक लाइन से ऊपर नहीं जाती। कैसे जाती है, थोड़ा ऊपर जाएगी, थोड़ा नीचे आएगी, थोड़ा ऊपर जाएगी, थोड़ा नीचे आएगी, थोड़ा ऊपर जाएगी, थोड़ा नीचे आएगी, थोड़ा ऊपर जाएगी, इस तरह से मार्केट ऊपर जाती है। ठीक है, तो जब मार्केट ऊपर जा रही है ना, तो क्या होता है कि इस तरह से मार्केट ने थोड़ा ट्रेंड बनाया हुआ है कि इस तरह से जा रही है, इस तरह से जा रही है, इस तरह से। मतलब क्या हो रहा है कि जब फिर मार्केट यहाँ तक आई है, ओके, ये सपोर्ट जोन में, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आप पिछले ट्रेड देखोगे ना, तो एक यही पॉइंट आपको सपोर्ट दिखाई देगी, दूसरी ये दिखाई देगी, मतलब मेजर सपोर्ट नहीं होता है। बट लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन गई है और वॉल्यूम बहुत छोटी बनी है। ठीक है, वॉल्यूम मेरी बहुत छोटी बनती है, कुछ ऐसा बड़ा वॉल्यूम मिला नहीं है, छोटी वॉल्यूम बनी है, लोग यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं। बाद में पता चलता है थोड़ा ऊपर जाके यहाँ से सडनली स्पाइक डाउन किया हुआ है। ठीक है, और इस एरिया में जो है वॉल्यूम भी काफी ज्यादा बड़ी बनती है। तो ऑफ कोर्स हमेशा अवॉइड करो लो वॉल्यूम डे पे ट्रेडिंग करना। ठीक है, लो वॉल्यूम पे आपको अगर कैंडलस्टिक पैटर्न मिलती भी है, ठीक है, पिछली कैंडल से बहुत ही ज़्यादा कम वॉल्यूम है उसका, जहाँ पे 25 लाख, 2 करोड़, 1 करोड़ का वॉल्यूम मिल रहा था, या फिर मान लो 10 लाख का भी वॉल्यूम मिल रहा था, लेकिन वहाँ पे आपको 2-4 लाख का वॉल्यूम मिला है, तो डेफिनेटली यू हैव टू अवॉइड दी टेकिंग द ट्रेड्स ऑन दैट लो वॉल्यूम डे। तो ये बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा मैं चार्ट पर ले जाकर आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा ये सारी चीज़ें कि कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तेरे कोई भी पढ़ा देते हैं, तो समझ में तो आना चाहिए। तो चलिए मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ ना आपको। टाटा मोटर्स का चार्ट ओपन करते हैं हम। तो ये देख सकते हैं, मैंने टाटा मोटर्स का चार्ट ओपन कर लिया है 1 डे के टाइम फ्रेम में। 1 डे का टाइम फ्रेम में मैंने टाटा मोटर्स का चार्ट ओपन कर लिया है। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा मैं अपने पेन का सहारा लूंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, पेन के साथ मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लूँ पहले। यहाँ पे जाता हूँ मैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया, यहाँ पे मुझे एक सपोर्ट दिख रहा है। ठीक है, ये एरिया में मुझे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है, ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया। ओके, ये एरिया हो गया। ठीक है, और एक ये एरिया भी दिखा। ठीक है, इस तरह से हो गया। इसको थोड़ा मैं ऊपर ले लेता हूँ। ठीक है, चलेगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस। इस प्राइस पे देखो आप कैसे एक्यूमुलेट हो रहा है, दिख रहा है। यहाँ से तो डायरेक्टली रिजेक्ट मिला है, यहाँ पे भी देखो आप कितने बार रिजेक्ट हुई है, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे सपोर्ट भी, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गई है। फिर यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से फिर से सपोर्ट मिली है, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट बना, जो रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। इस तरह से आपको दिख सकता है चार्ट में। टाटा मोटर्स का चार्ट है, 1 डे का टाइम फ्रेम है। ठीक है, ज़्यादा कोई भी कॉम्प्लिकेशन मैंने की नहीं है, यहाँ पे एकदम सिंपल सा आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, अब इसमें एक्सप्लेन करने जैसा क्या है, पहले तो आप पूछोगे कि भैया इधर एक्सप्लेन करने जैसा क्या है, रुको ना बताता हूँ यार। देखो यहाँ पे क्या है एक्सप्लेन करने जैसा, थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे ही मैं सपोर्ट जोन पर आऊँ, ओके, जैसे ही मैं सपोर्ट जोन पे आऊँ और यहाँ पे जो है मुझे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा मिले। कैसे मिलेगा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा, देखो ये डाउन ट्रेंड चल रही थी, डाउन ट्रेंड के बाद क्या हो रहा है, मॉर्निंग स्टार डेवलप हुआ है मेरा। मॉर्निंग स्टार डेवलप हुआ है, कैसे डेवलप हुआ है, डाउन ट्रेंड चल रही है, रेड कैंडल बनी है, उसके बाद फिर गैप डाउन देके एक और रेड कैंडल बन गई है। ठीक है, इसका वॉल्यूम, इसका देख सकते हैं गैप डाउन देके काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन दिया है इसने यहाँ से। ठीक है, उसके बाद एक स्टार कैंडल बनी है मेरी। ठीक है, स्टार कैंडल बोल सकते हैं हम यहाँ पे। और ऑफकोर्स इसका ट्रेडिंग रेंज काफ़ी ज़्यादा है, बट इट सिम्स लाइक डेरिवेटिव ऑफ मॉर्निंग स्टार। ओके, तो यहाँ पे देखिए जब थर्ड कैंडल मेरी बन रही है, तो फर्स्ट कैंडल के 50% से भी ऊपर जाके
50% क्या है इसके, देखिए सेकंड कैंडल को भी क्रॉस कर दिया, थर्ड फोर्थ कैंडल को भी क्रॉस कर दिया, यहाँ पे जाके हाई बनाया, उसके बाद फिर वापस से आके सेकंड कैंडल के 50% से भी ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी है। और यहाँ पे वॉल्यूम देखिए आप, यही बुर्ज खलीफा की बात कर रहा था मैं, जो मिल गया मुझे। आप देख सकते हैं इस पे अगर मैं लेके जाऊं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू दिखेगी आपको, ठीक है 71.426 मिलियन, मतलब समझ में आ रहा है कितना, 7 करोड़, 7 करोड़। पिछले कैंडल्स को आप देखो, 18 मिलियन, 1 करोड़, ठीक है 2 करोड़। तो अब बात को समझो थोड़ा, 71 मिलियन क्या हो रहा है, 7 करोड़ का, ठीक है 7 करोड़ का यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हुआ है, मतलब समझ रहे हो कितना बड़ा एंट्री हुआ है। यहाँ पे आप एंट्री ले लेते, इस लो, ये सपोर्ट है आपका, सपोर्ट के आसपास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ऐसा हमारा रूल कहता है, ठीक है, जो रूल मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो जाता, और ये वॉल्यूम कंफर्म करता है कि कितना स्ट्रॉन्ग बाइंग होने वाला है मार्केट में, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दिया, ये मैंने बाइंग करके रख दिया है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे मैंने बाइंग कर दिया है, और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लगा दिया, और यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखो कि अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लेता इस एरिया में, ठीक है, तो यहाँ पे लो पे मैं यहाँ पे कम से कम 1:1 का तो मिल ही जाएगा, 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया मुझे। अगर आप थोड़ा एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप देखो 2.5 का 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया आपको, ठीक है। इस तरह से भी आप ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हो। एक ये एग्जांपल होगा, फिर से मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। चाहिए आपको एग्जांपल? डेफिनेटली चाहिए होगा यार, तो बोल दोगे नहीं चाहिए, बाद में मन में तो ऐसा लड्डू फूटता रहता है, अरे बताओ ना प्लीज। ठीक है चलो, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप देखो, और मैं दिखाता हूँ आपको, ये सपोर्ट जोन में जब मैं आता हूँ यहाँ पर, यहाँ पे देखिए बुलिश बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिखाई दे रही है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि कैंडलस्टिक पैटर्न पहले पढ़ लो यार, सीरियसली बोल रहा हूँ, पहले वो पढ़ लो, ठीक है। आपने अगर मेरे कैंडलस्टिक पैटर्न के वीडियो नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली आप जाकर देखो वहाँ पे। ये देखिए, ये सपोर्ट के जोन में मुझे यहाँ पे बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रही है, यहाँ से मार्केट अब जा सकता है। अब यहाँ पे मैं ट्रेड कैसे लूँ? ट्रेड क्या करना है, बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न में जाओ, आप पढ़ लो वहाँ पे डेफिनेटली, बहुत ही अच्छे से और काफ़ी डिटेल में। ऑफकोर्स 20 मिनट्स 25 मिनट्स इस तरह की वीडियोस है मेरी, लेकिन इतना सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया ना दोस्त, कभी भी आप ट्रेड लोगे तो मुझे याद करोगे, इतना तो मैं बोल सकता हूँ। तो इतना सिंपल लैंग्वेज में है, तो डेफिनेटली आप जाके चेकआउट करो वो वीडियोस, आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा और तरह से अच्छी तरह से समझ में भी आएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लॉन्ग कर लिया, और इसके लो के नीचे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। अब यहाँ पे देखो, अच्छा ये जो है शॉर्ट का मैंने ले लिया है एक्चुअली, यहाँ पे मुझे बाइंग करना है लॉन्ग, इस कैंडल पे मैंने बाई किया, ठीक है, और इसके लो के नीचे मैंने ये लगा दिया। अब ये देखो, आपको कम से कम 1:3 का रिवॉर्ड मिल गया, आपका टारगेट अचीव, बूम, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रेड करो करो, मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, बुलिश किकर सिग्नल फॉर्म हुआ है, बुलिश किकर सिग्नल फॉर्म हुआ है। पहला कैंडल यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था, सडनली एक कैंडल ने फॉर्मिंग दी है। इसके बाद देखिए कितना हाई गैप ऑफ ओपनिंग दिया यहाँ पे, और वॉल्यूम तो माशाल्लाह क्या वॉल्यूम है यहाँ पे, देखिए 54 मिलियन का वॉल्यूम है, 5 करोड़ का वॉल्यूम है यहाँ पे, 5.5 करोड़ का वॉल्यूम है। हाँ? तो कितना अच्छा वॉल्यूम मिल रहा है आपको, यहाँ पे भी आप एंट्री लेते ना, और इसका स्टॉप लॉस लगा दो, या फिर सपोर्ट के आसपास स्टॉप लॉस लगा दो, फिर भी आपको देखो यहाँ पे ना, आप अगर यहाँ पे बाइंग कर लेते, दिखा देता हूँ मैं थोड़ा आपको, यहाँ पे भी अगर बाइंग कर लेते, वैसे तो आपको यहाँ पे सिग्नल मिल गया है केकर सिग्नल, यहाँ पे बाइंग करते तो कितना मिल जाता, आपको दिखा देता हूँ मैं थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे आपने बाइंग कर लिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया, अब देखिए वाह, 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया आपको। तो मैं ऊपर लेके जाओ 8 का, 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड, वाह दैट्स ऑसम।
इस तरह से आप इतना अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो यार मार्केट में। इतना पोटेंशियल है मार्केट में एक्चुअली, सिर्फ समझने की देरी होती है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो मार्केट में। वॉल्यूम एनालिसिस से इस तरह से आप ट्रेडिंग ले सकते हो, ठीक है, कंफर्मेशन ले सकते हो। यहाँ पे आपने एंट्री ले ली, फिर से एक देख रहे हो यहाँ पे फिर से बुलिश किक, मतलब बुलिश पे बुलिश किकर सिग्नल मारते जा रहा है, किक पे किक मारते जा रहा है बुलिश किकर। ओके, तो इस तरह से आपका प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज होता है वो। इसके साथ ही मैंने तो बुलिश का सब बता दिया है। सर बुलिश ही बता रहे हो, बेरिश तो बताओ। लॉस का तो कोई बात ही नहीं करता। लॉस लॉस कहीं नहीं होता यार। आप बेरिश भी हो तो आप सेल आउट कर रहे हो, ठीक है, सेल आउट कर रहे हो, शॉर्ट सेल कर रहे हो, फिर भी तो प्रॉफिट बना ही रहे हो ना। वो अलग बात है, वो अलग बात है कि बाई कर लिए हो, उसके बाद फिर प्राइस नीचे जा रहा है तो हमको लॉस हो रहा है। वो समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, अब मैं बुलिश किकर की बात की थी। अब यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगा डार्क क्लाउड पैटर्न, आपको कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये 50% के आसपास पहुंच गया है। यहाँ से गैप अप ओपनिंग दिया था, ऊपर गया, लेकिन लोगों को लगा कि अरे यहाँ पे बाइंग होगा, अच्छा खासा बाइंग होगा, ठीक है, बट बाइंग नहीं हुआ। यहाँ से रिजेक्शन मिला है। सेकंड प्राइस पे भी कंफ्यूजन था, रेड कैंडल नहीं बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है, रुक जाइए। वैसे तो यहाँ पे एंट्री लेनी नहीं चाहिए, ठीक है, फिर भी इस कैंडल के बाद मे भी हो सकता था, पॉसिबिलिटी थी, यहाँ पे एंट्री ले सकते हो आप। ले लिया आपने एंट्री। यहाँ रेजिस्टेंस के आसपास आपने इसके हाई के ऊपर लगा दिया आपने स्टॉप लॉस, ठीक है, यहाँ पे एंट्री ले ली। अब मैं शॉर्ट सेल कर देता हूँ। यहाँ पे डार्क क्लाउड पैटर्न ने देखो कितना पैसा बना के दिया मुझे। अब इसके हाई के ऊपर मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली, तो थोड़ा मैंने ऐसे कर दिया, इसको डाउन लेके गया। अब देखो आउट सेलिंग में 1:3 का रिवॉर्ड मिल गया है मुझे। ओके, इस तरह से आप मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो और इस स्ट्रैटेजी का यूज करके मार्केट में प्रॉफिटेबल अमाउंट, प्रॉफिटेबल वेल्थ जनरेट कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, सारे पॉइंट भी मैंने कवर कर लिए। इसके अलावा स्ट्रैटेजीज के वीडियोस में डे बाय डे अपलोड करूंगा आगे भी, ठीक है। तो अभी जितना बेसिक वीडियो हो पा रहा है मेरे से, उतना मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसके साथ ही आप काफ़ी चीज़ यहाँ पे समझ ही चुके होंगे। यहाँ पे देखिए आप फिर से एक रेजिस्टेंस एरिया में डार्क क्लाउड पैटर्न फॉर्म हुआ है, ठीक है। सेकंड रेड कैंडल भी बनी है, जिसने पिछली कैंडल के लो के नीचे तक लो बनाई थी, काफ़ी लोअर गया है। यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली होती है, इसके अब के ऊपर स्टॉप लॉस लगा दिया होता, फिर भी मुझे 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं शॉर्ट करता हूँ इस वैल्यू पे, ठीक है, और इसके हाई के ऊपर मैंने स्टॉप लॉस लगा दी है। ये वैल्यू मैं लेके जाता हूँ यहाँ तक, ठीक है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मुझे मिल गया। ओके, तो इस तरह से आप बाइंग सेलिंग करके भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। बस रूल फॉलो कीजिए, एक ही चीज़ है, लो वॉल्यूम डे पे आप ट्रेडिंग अवॉइड करो, ठीक है, सो दैट बुल ट्रैप या बियर ट्रैप से आप बच सकते हो और आपका हार्ड एंड मनी भी काफ़ी सेफ रहेगा। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। वॉल्यूम एनालिसिस का यूज़ करके आप इस तरह से प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी एक सेटअप बना सकते हो अपने लिए डेली ट्रेडिंग के लिए। इस तरह से आप मार्केट वॉच कर सकते हो, इस तरह से मार्केट एनालिसिस कर सकते हो वॉल्यूम एनालिसिस के बेसिस पे। ऑफकोर्स इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी किसी अदर सिग्नल्स की, लाइक कैंडलस्टिक पैटर्न यूज कर लो आप, या फिर प्राइस एक्शन यूज कर लो। वो सारी चीज़ें आपको जरूर ज़रूरत पड़ेगी, किसी इंडिकेटर के बेसिस पे कर रहे हो तो वॉल्यूम का एज ए सपोर्टर, ठीक है, एज ए सपोर्टर इंडिकेशन सिग्नल आपको यूज पड़ सकता है। ओके, तो वॉल्यूम का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। वॉल्यूम, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न, जो इंडिकेटर्स होते हैं, वो सब सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो धीरे धीरे सीखो आप, ठीक है, कौन कहता है एक ही दिन में सीखो, धीरे धीरे सीखो। बहुत ही प्रॉफिटेबल मार्केट है, अगर सीख के करोगे तो कोई रोक नहीं सकता आपको, कोई रोक नहीं सकता आपको पैसे बनाने से। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप ग्रोइंग योर सेल्फ, कीप एजुकेटिंग योर सेल्फ, एंड इसी तरह से पैसे बनाते रहो, मजे करते रहो, एंजॉय करते रहो। थैंक यू।